हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आईपीओ का आज डे 1 है। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना फाइनल ओपिनियन शेयर करूंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसका जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव क्या है और कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करिएगा। अगर आपको हड़बड़ी है तो आप थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए, लेकिन कम्प्लीटली देखिएगा क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करो। यही आपका मोटिव होना चाहिए श्रीराम प्रॉपर्टी में अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके अंडर में 29 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं आज तक। एज ऑन September 30, 2021 इनका जो 16.76 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है, बैंगलोर एंड चेन्नई अकेले ही में ही इनका 90.6% का सेलेबल एरिया है और साउथ में ही बेसिकली ये फंक्शन करती है। साथ ही कोलकाता में भी इसने एक्सपैंड अभी किया हुआ है। सितंबर 2021, एज ऑन सितंबर 2021 इनके पास अपकमिंग एंड ऑनगोइंग 35 प्रोजेक्ट्स का काम अभी है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। इनके पास अभी अच्छा खासा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग इनका चल रहा है। कंपनी ट्रांजिट करने वाली है। अभी फ़िलहाल ये रियल इस्टेट डेवलपमेंट मॉडल में ही काम करती है, पर वो धीरे धीरे ट्रांजिट कर रही है और रियल इस्टेट डेवलपमेंट के साथ रियल इस्टेट सर्विस मॉडल में भी ये अपने हाथ जमाने वाली है और एसेट लाइट मॉडल पे ये काम करती है। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो एसेट लाइट मॉडल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल है। साथ ही रेप्यूटेड श्रीराम ग्रुप की ये कंपनी है और श्रीराम ग्रुप एक बहुत ही ब्रांडेड एंड रेप्यूटेड कंपनी है और इसके जो मैनेजमेंट टीम है बहुत ही प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड है। पुरानी कंपनी है और इसने कैपेबिलिटी अपने अच्छे से प्रूव की हुई है। साथ ही इस प्री कोविड इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, पर कोविड के वजह से इनमें थोड़ा सा बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। थोड़ा बहुत लॉस इसमें हमें देखने को मिल रहा है और ये वन ऑफ द लीडिंग रेसिडेंशियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट है साउथ इंडिया में। ठीक है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो आप ही देख ही सकते हो कि कोविड जब से आया तब से प्रॉफिट इनका लॉस में कन्वर्ट हो गया। उससे पहले ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, पर फिलहाल ये अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस ही इनको हो रहा है। अब इनका जो टोटल इशू है वो बहुत ही छोटा सा इशू साइज़ है, वो है 600 करोड़ का। 600 में से 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 350 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल मतलब प्रमोटर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं और प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे हैं। अब प्रमोटर की प्री इशू शेयर होल्डिंग 32% थी और पोस्ट इशू इनकी शेयर होल्डिंग घट के 28% हो जाएगी। तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी कम थी और उसके ऊपर से वो और ज़्यादा अपने शेयर को बेच रहे हैं। तो इनका जो शेयर होल्डिंग है जो 28% होने वाला है पोस्ट इशू, ये थोड़ा एक अच्छी बात नहीं है। मतलब प्रमोटर्स के काफ़ी कम शेयर रह जाएंगे और ऑलमोस्ट 70% का जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पब्लिक में और इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो प्रमोटर्स बेसिकली बहुत ही कम इसका मार्जिन, कम शेयर्स इसको होल्ड करने वाले हैं। ऑलरेडी प्री इशू में ही 32 था, उसके बाद वो 28 हो जाएगा। तो इट इज़ मतलब एक हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग होता है ना कि एटलीस्ट 50% तो हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग माना जाता है। एनीवे, डेट जो है इसकी 8 दिसंबर को ये आज यानी कि खुल चुकी है। 10 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगी। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 5 बजे का लास्ट समय होता है। 2 PM से पहले पहले कर सकते हो सेफ़ साइड में रहने के लिए, क्योंकि 2 बजे के बाद कुछ सर्वर इश्यूज़ आ भी सकते हैं। अभी इनका जो फ्रेश इशू है उनसे ये एक्चुअली अपने ऊपर जो जितने भी कर्ज़ है वो उसको चुकाना चाहते हैं, तो उस पैसे से वो उसको कर्ज़ को चुकाएंगे। इनका बिल्कुल भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि फ्रेश इशू से ये अपने कंपनी को एक्सपैंड करने वाले हैं या कुछ। ये सिंपली अपने कर्ज़ को चुकाने के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं और फ्रेश इशू से ये अपने डेट को कवर करेंगे। और साथ ही जनरल कॉरपोरेट पर्पस सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज, ये तो सारे आईपीओ का ही फंडा होता है। आईपीओ की डेट्स की अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर को आएगी, 10 दिसंबर को क्लोज़, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 15 दिसंबर को, रिफंड हो जाएगा जिनको नहीं मिली होगी 16 दिसंबर को, जिनको मिली होगी उनको क्रेडिट हो जाएगा शेयर 17 दिसंबर को। आईपीओ लिस्ट होने वाली है 20 दिसंबर को। ठीक है, टोटल लॉट साइज़ जो है उनका आप देख सकते हो 125 शेयर्स आएंगे, क्योंकि
113 से 118 का इसका प्राइस बैंड है। तो 118 पे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है रिटेल जोन में। तो 118 पे ही आप अप्लाई करिएगा कट ऑफ प्राइस पे, तो आपको फिर भी IPO मिलने के चांसेस होंगे। एक लॉट में आपको 125 शेयर्स आएंगे। ओके, तो कट ऑफ पे ही अप्लाई करेगा। अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 113 से 117 के बीच में अप्लाई करो, क्योंकि ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में हो चुकी है ओवर सब्सक्राइब। तो आगे जाके पॉसिबल है कि डे 3 तक आते आते ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगी। तो कोई भी पॉइंट नहीं है कि आप इसको कट ऑफ से कम में अप्लाई करो, वरना फालतू के खाली पैसे ही ब्लॉक होंगे। और एक ही लॉट में अप्लाई कीजिएगा, मल्टीपल लॉट में भी करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब GMP की अगर हम बात करें तो इसका 20 रुपीज़ का GMP चल रहा है आज की डेट पे। तो यानी कि आप 20% का गेन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 118 के कट ऑफ प्राइस पे। अब IPO की आज तक जो लाइव है, मतलब 1 PM तक ही ये ऑलरेडी 58% सब्सक्राइब हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अभी तक बिल्कुल भी कोई सब्सक्राइब नहीं किया है। 1 बजे तक का ये डेटा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुआ है, वो है 3.19 टाइम। तो यहाँ इस कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ इनको अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। एम्प्लॉयज़ ने अभी तक 13% ही सब्सक्राइब किए हैं। डे 3 आते आते ये QIB सेक्टर भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ओवरऑल अगर हम देखें तो 58% ये भर चुका है। आज का दिन ख़त्म होते होते और कल का दिन आते आते ये फुल्ली सब्सक्राइब होने के इसके चांसेस हैं। अब पॉइंट आता है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो देखो, ये मैंने जो पॉइंट्स बताया, मैं जो आपको बताने वाली हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कंपनी लॉस मेकिंग है फ्रॉम द लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ द कोविड। रेवेन्यू ग्रोथ भी इसकी नेगेटिव होते जा रही है। ठीक है, कंपनी की बिजनेस है वो बेसिकली मोस्टली सदर्न में ही डिपेंडेंट है, साउथ एरिया में ही डिपेंडेंट है। पर साउथ में ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है, इसको हम नहीं भूल सकते। पर हाँ, ये बहुत एक्सपैंडेड नहीं है, ये इंडिया के सिर्फ एक कोने में ही परफॉर्म कर पाती है। अभी एक्सपैंड तो नहीं कर रही है, लेकिन आगे जाके इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं कि आगे जाके ये एक्सपैंड करे, पर फिलहाल तो नहीं कर रही है। कंपनी के कुछ सब्सिडियरीज़ हैं जिनके जो इक्विटी शेयर्स हैं प्रमोटर्स के, वो प्लेज किए हुए, यानी वो गिरवी में रखे हुए हैं। तो जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, प्लेज्ड शेयर्स अगर कोई कंपनी करती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। और साथ ही कोविड-19 की वजह से इनका बिजनेस ऑलरेडी अफेक्ट हो रहा है, आगे भी अफेक्ट हो सकता है जब तक कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि कोविड की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आते रहेंगे। कंपनी ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स से 269 करोड़ रेस कर चुकी है और टोटल में अराउंड 22 मिलियन इन्होंने अलॉट कर दी हैं, 22 मिलियन शेयर्स। और एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो 34 एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है 118 रुपीज़ के कट ऑफ प्राइस पे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन, ये सारे जो सेक्टर है ये पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। लेकिन जब तक कोविड चल रहा है, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, थर्ड वेव है, जो भी चल रहा है, अभी आने वाले 1-2 साल तक तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहे। हो सकता है 2022 में भी रियल इस्टेट को थोड़ा सा फेस करना पड़े प्रॉब्लम्स, लेकिन बाद में इनके लिए अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म का सोच के करिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल में आपको बहुत अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, तो चांसेस थोड़े से कम है। अगर हम इसके हायर प्राइस बैंड की बात करें 118 पे, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रहा है 1.8x का, जो कि इसके पीयर जो ओबरॉय रियलिटी है और जो शोभा शेयर जो है, वो इन दोनों ये दोनों जो कंपनी है इसके पीयर है, लिस्टेड पीयर है, और उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 4.6x। तो उस हिसाब से ये सस्ते में आपको मिल तो ज़रूर रही है और इसकी वैल्यूएशन भी फेयर वैल्यूड लग रही है। अभी PE हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज ये ठीक ठाक लग रही है। तो जिस वजह से आप चाहो तो इसमें IPO में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन का अगर आपका पर्पस है, या फिर आप सोच रहे हो कि अगर आप लिस्टिंग गेन नहीं भी लेते हो, आप शॉर्ट टर्म में इसको बहुत अच्छा इसमें कमाई कर लोगे, तो चांसेस कम है लॉन्ग टर्म में। लेकिन पोस्ट कोविड जब रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जब आगे बूम पीरियड में आएंगे तो फिर इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी एक रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनी है। तो कंपनी बुरी नहीं है, पर ओवरऑल कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा खतरा बना रहेगा। तो लिस्टिंग गेन का अगर आपका पर्पस है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का पर्पस है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप
रिस्क ले सकते हो, अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानोगे तो मैं अभी इसमें नहीं, अवॉइड कर रही हूँ, मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छे IPO आने वाले दिनों में आएंगे जिसमें हम लोग अपने पैसे को लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है तो मैं IPO में क्यों अप्लाई करूँ। मैं जब बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा और अगर ये कभी प्रॉफिट में आएगी तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगी। पर ऐसा मेरे लिए ये एक ऐसा कंपनी नहीं है कि मेरे लिए मस्ट बाय नहीं है ये, कि मुझे अप्लाई करना ही करना है, समझ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे करना है, लिस्ट होने के बाद जैसे समझ लो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन ख़त्म होता है, अगर वो बेचते हैं, सेल ऑफ होता है, कंपनी का प्राइस में कुछ डिप आएगा और अगर मुझे लग रहा है कि क्वार्टर बेसिस पे ये अच्छा परफॉर्म धीरे धीरे कर रही है, तब मैं इसमें भले ही इन्वेस्ट कर सकूँगी। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और शॉर्ट टर्म इसके लिए ग्रोथ के लिए भी। पर लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो होप आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कई लोग जो लोग पूछते हैं कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा में आप हो क्या, तो मैंने अब बना लिया है सारे अकाउंट्स, फेसबुक के, इंस्टा के और आपका टेलीग्राम का। तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। अबाउट सेक्शन में आपको 4 लिंक्स मिलेंगे। एक रहेगा सेकंड चैनल का लिंक, वो मेरा बैकअप चैनल है, प्लीज़ उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत ही मैं आभारी रहूँगी आपकी, क्योंकि ये देखो ये मेरा एक, क्योंकि यूट्यूब का कुछ पता नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास एक बैकअप चैनल रहेगा जहाँ से मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। साथ ही फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टा का भी मैंने वहाँ पे लिंक छोड़ दिया है, तो आप जब क्लिक करोगे आप डायरेक्ट वो सारे सोशल मीडिया में पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।